है। देखिए सबसे बड़ा झंझट आजकल यही है कि भगवान कैसा है, सारे झगड़े उसी के नाम पर है। पूरी दुनिया के ईसाई भी भगवान को मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं। 800 करोड़ में से 750 करोड़ लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन झगड़ा है। और कितना भयंकर झगड़ा है, आप कल्पना करिए। अभी जो नए बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपको ध्यान दिला रहा हूं, इस समय इजराइल में लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीन में। हिंदुओं में नहीं चल रही, ईसाइयों में, मुस्लिमों में और यहूदियों में चल रही है। 40,000 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 3 महीने में, 40,000। लाखों लोग घायल हैं। और ये किन के लोग हैं? एक ही बाबा की संतान है, सब एक ही बाबा के बच्चे हैं। वहां फिलिस्तीन में एक मस्जिद है जिसका नाम है अलक्सा, और वो अलक्सा मस्जिद जिस शहर में है, आपको आश्चर्य होगा उस शहर का नाम सुन के। उस शहर का नाम है राम अल्लाह। शहर का नाम राम के नाम पर है, राम अल्लाह। ये दुनिया के तीनों सबसे बड़े धर्म उसी मस्जिद से निकले हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान। सबसे पहले यहूदी थे, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म बना, तो वो वहीं से निकले, और उसके बाद फिर इस्लाम आया। पूरी दुनिया में उन्होंने यहूदियों को मार के खदेड़ दिया। फिर उन्होंने अपना राष्ट्र बनाया इजराइल, अब वो मार रहे। तो ये किसके नाम पर झगड़ा चल रहा है? केवल भगवान के नाम पर, कि मेरा वाला ठीक है कि तेरा वाला ठीक है, जो मैं मानता हूं वो ठीक है या जो आप मानते हैं वो ठीक है। लेकिन भारत के ऋषि ने, भगवान शिव ने कितना अच्छा समाधान किया। उन्होंने कहा लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जब वो कण कण में है तो किसी भी रूप में मान लो उसको। निराकार मानो, साकार मानो, यज्ञ में मानो, मूर्ति में मानो, ना मानो, जैसी आपकी जाकी रही भावना, जैसी जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए धर्म और पंथ में अंतर होता है। पंथ माने जिसमें 5 चीजें कॉमन होती हैं। एक है यूनिटी, एक है यूनिफॉर्मिटी। जैसे कोर्स एक है, लेकिन हर स्कूल की ड्रेस अलग अलग है। सनबीम में पढ़ेंगे बच्चे तो ड्रेस अलग होगी, काशी में अतुलानंद में पढ़ेंगे तो ड्रेस अलग होगी, है ना। ऐसे ही परमात्मा एक है, लेकिन ड्रेस सबकी अलग अलग है। बड़े भाई साहब का कुर्ता पहन लिया, छोटे भाई साहब का पजामा पहन लिया तो वो इस्लाम की ड्रेस हो गई। गले में क्रॉस लटका लिया तो वो ईसाइयों की ड्रेस हो गई। पगड़ी बांध ली तो वो सिखों की हो गई। ये यूनिफॉर्म है, अलग अलग यूनिफॉर्म सबने सिलवा ली हैं, अलग अलग अपने बैज बना लिए। पंथ में 5 चीजें कॉमन होती हैं। जरा मेरे साथ बोलिए एक बार, बोलिए पुस्तक, परमात्मा, पद्धति, पूजा घर, 5वीं चीज क्या बची है? 5वीं चीज है पैगंबर। 5 चीजें याद हो गई? नहीं याद हो तो दोबारा बोलिए, पुस्तक, पैगंबर, परमात्मा, पद्धति, पूजा घर। यानी एक पूजा करने का स्थान एक जैसा होगा पंथ का। दुनिया की सारी मस्जिद देख लीजिए, सबके गेट एक ही दिशा में होंगे। दुनिया के सारे चर्च देख लीजिए, एक जैसी पद्धति होगी। एक ही पैगंबर है, उधर ईसा मसीह है, उधर मोहम्मद साहब है। एक ही पुस्तक है, उधर बाइबल है, उधर कुरान है। एक ही प्रकार के पूजा घर है, एक एक उनका अल्लाह, उनका गॉड, ऐसे अलग अलग नामों से। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि सनातन धर्म का कौन पैगंबर है? सोचिए, आपका सनातन जो धर्म है उसका कोई पैगंबर है क्या? ये सबसे पुराना क्षेत्र है काशी दुनिया का।
याज्ञवल्क्य ऋषि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूं, मैंने शुरू किया सनातन, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ना हमारी कोई एक पुस्तक है, यानी ब्रह्मा भी हमारे यहां ये दावा नहीं कर सकते कि इस धर्म को मैंने शुरू किया, क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। पुस्तक भी हमारे वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, शास्त्र 6 हैं, और आप हजारों पुस्तक रचना कर लीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। ना हमारा कोई एक भगवान है, कोई एक देवता, परमात्मा एक है, हम लोग जानते हैं। कितने भी रूपों में हम उसकी पूजा कर सकते हैं। एकम सदम विप्रहा बहुधा वदंती, नदी के रूप में कर सकते हैं, पेड़ के रूप में कर सकते हैं। हम लोग नाग पंचमी पे नाग को भी दूध पिला रहे हैं, बड़ मावस पे बड़ की भी पूजा कर रहे हैं, पीपल की भी कर रहे हैं, कितने पेड़, रोज तुलसी मैया को जल दे रहे हैं। हमारे भगवान का कोई एक नाम भी नहीं है। काशी में विश्वेश्वर है, शूलटंकेश्वर है, केदारेश्वर है, जागेश्वर है, भुवनेश्वर है। आपने अपनों का कोई नाम रखा क्या? अभी रखेंगे। एक बिजली घर में मैं गया तो वहां शंकर जी का नाम था बिजली घरेश्वर। कैसा भी नाम रख लीजिए। आप हमारे वृंदावन आ जाइए, भगवान के बांके बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, ललता बिहारी, राधा बिहारी, यमुना बिहारी, पुलिन बिहारी, इतने बिहारी पूरे बिहार में नहीं होंगे। कितने भी नाम रख लीजिए, कितने भी रूप बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। ना कोई एक नाम है, ना कोई एक पैगंबर है, ना कोई एक पद्धति है। अपने यहाँ, उनके यहाँ एक ही पद्धति है नमाज, उनके यहाँ एक ही पद्धति है प्रार्थना। हमारे यहाँ योग है, यज्ञ है, जप है, तप है, ध्यान है, पूजा है, व्रत है, परिक्रमा है, गंगा स्नान है, कितनी पद्धतियां हैं। ना हमारा कोई मंदिर का एक स्टाइल फिक्स नहीं है। भगवान शिव को चाहे आप बट वृक्ष के नीचे बिठा दीजिए, और चाहे उनका रामेश्वरम जैसा मंदिर बना दीजिए जिसमें एक एक बरामदे में 1200 पिलर्स हैं, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा जैसा होने की स्वतंत्रता है। यहां प्रत्येक मनुष्य कह सकता है शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। उनके यहां कोई भी व्यक्ति अपने पैगंबर के बगल में खड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। बातचीत की गुंजाइश नहीं है। हमारे यहां शुरुआती क्वेश्चन से, हमारे घर में जो बच्चा बीटेक कर लेता है, जो बच्चा पढ़ाई कर लेता है, जो एमएससी कर लेता है, बीएससी कर लेता है, वो कहता है भगवान क्या होता है, ऐसा करते ना, अच्छा लगता है। हमने अपने बच्चों को पूरी छूट दी, आप क्वेश्चन करो, शंका करो, शास्त्रार्थ करो। जबरदस्ती किसी भी चीज को स्वीकार मत करो। आपको समझ में आए करो, नहीं समझ में आए मत करो। हमको अपने ज्ञान पर भरोसा है। हमने 2 करोड़ अंग्रेजों को समझा दिया। आज दुनिया के 2 करोड़ अंग्रेज चंदन लगा के माला जप रहे हैं, सब तामसी चीजों को छोड़कर वैष्णव हो गए हैं। उनमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मों का प्रोड्यूसर है स्टीफन स्पीलबर्ग, जिसने डायनासोर की फिल्में बनाई, जुरासिक पार्क इत्यादि। अभी इस समय पूरी दुनिया में फिल्मों में सबसे ज्यादा जो फीस लेता है 1000 करोड़ रुपए एक फिल्म की। आयरन मैन जो बनता है, बच्चे आजकल उसके बहुत फैन हैं, वो भगवान का भक्त हो गया है। जूलिया रॉबर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार हीरोइन, वो भक्त हो गई है। अपने ज्ञान पर भरोसा रख